अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने एमएस वर्ड सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया शॉर्टकट तरीके से एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। हमने पूरा इंटरफ़ेस आपको एमएस वर्ड का बताया था। ये जितने होम टैब्स हैं इनको क्या कहा जाता है, ये हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और ये सारे मैंने डिटेल आपको अ, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है? अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले वीडियो को आप क्या करें, वॉच कर लें सही तरीके से। देन आप क्या करें, आज की वीडियो को वॉच कर लें, इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर सीख जाएँगे। तो उससे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहिए। हमने इंग्लिश टाइपिंग सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था। 6 मंथ का कोर्स हम 10 डेज़ में कवर करवा रहे हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंग्लिश टाइपिंग भी हम आपको इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है? आप 1 घंटे में वॉच कर लें ये वीडियो और आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड में, ठीक है? ये जितने हमारे पास होम टैब्स हैं, ठीक है? इनको हम आज डिस्कस करेंगे, किसमें? इन सीरीज़ में, ठीक है? तो बाकी हमने डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट वीडियो में फ़ाइल को हमने डिस्कस किया हुआ था। अब होम की बारी है। होम में ये जितने भी हमारे पास जो अवेलेबल है, ठीक है? ग्रुप रिबन हमने डिस्कस किया, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, ग्रुप रिबन कहा जाता है, ठीक है? जैसे हमारे पास इंसर्ट में है जितने, ये सारे हमारे पास क्या है, रिबन्स आते हैं, ठीक है? ग्रुप रिबन्स, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले होम टैब को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास होम टैब में ग्रुप ये भी ना वो डिस्कस करें, चाहे वो क्लिपबोर्ड है, चाहे वो हमारे पास फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग, जितने भी ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ लाता रहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ राइट करते हैं, ठीक है? शॉर्टकट तरीके से पैराग्राफ राइट करने का तरीकाकार क्या है, ठीक है? शॉर्टकट तरीके से हम पैराग्राफ राइट करते हैं, ठीक है? राइट करेंगे, काफ़ी टाइम लगे, तो हम शॉर्टकट तरीके से सबसे पहले कोई आप पैराग्राफ लिखेंगे, शॉर्ट अब पैराग्राफ लिखेंगे, काफ़ी वक्त आपका ज़ाया होगा। तो शॉर्टकट तरीके से फार्मूला क्या है एक पैराग्राफ लिखने का? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल दबाएंगे, ठीक है? हम इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से समझ में नज़र आ जाए, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ भी हम इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है? इक्वल आप क्या करेंगे, दबाएँगे, ठीक है? इक्वल दबा देंगे आप, उसके बाद लिखेंगे रैंड, ठीक है? RAND रैंड, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लिख लें, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज़ आपको करना है, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे एंटर दबाएँगे, आपके पास एक पैराग्राफ लिखा आएगा, ठीक है? ये पूरा आप देख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्ट करते कंट्रोल, वापस मैं आपको फार्मूला दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है? जैसे में आप इक्वल दबाएँगे, ठीक है? अगेन RAND रैंड दबाएँगे, ठीक है? ब्रैकेट, ठीक है? और ब्रैकेट आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन किस तरह होगा, शिफ्ट 9 दबाएँगे, ठीक है? ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन। इसके बाद आपको राइट करना है कि मुझे क्या चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद आपको कॉमा दबा देना है, ठीक है? 3 पैराग्राफ में कितने लाइन्स के सेंटेंस चाहिए? मुझे चाहिए 3 पैराग्राफ में 2 सेंटेंस चाहिए, ठीक है? अगेन ब्रैकेट क्लोज़ कब कैसे होगा, शिफ्ट 0 से होगा, एंटर दबाएँगे, ये सारा आ जाएगा, ठीक है? हमारे पास 3 पैराग्राफ है, देख रहे हैं आप? इनमें कितने-कितने लाइन्स हैं, ऐसे जो सेंटेंस है हमारे पास 2-2 सेंटेंस। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। तो सबसे पहले इस इंटरफ़ेस को हम समझते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, माउस के ज़रिए से फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल मैं एक डेटा लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको मैं स्पेस दबाऊँगा, ठीक है? मुझे कोई क्या स्पेस दबाऊँगा, ठीक है? शॉर्टली तरीके से स्पेस हो रहा है, कोई लॉन्ग तरीके से स्पेस नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर आप कोई
डेटा लिखते हैं, डेटा एंट्री कर रहे होंगे या कोई आप फॉर्म बना रहे होंगे या सीवी बना रहे हैं, तो आप डिस्टेंस देंगे, ठीक है? अपनी पहले सेंटेंस को दूसरे मतलब आपका पहला कॉलम है, दूसरे कॉलम में शिफ्ट होने के लिए क्या करेंगे? आपको दबाना है टैब, आपको क्या करना है? टैब दबाना है। जस्ट टैब दबाएँगे डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है? अब देखिए पहले मैं स्पेस दबा रहा हूँ कि शॉर्टली तरीके से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? टैब दबा देंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट टैब दबाएँगे, देखिए हमारे पास स्पेस आ रहा है। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ 1000 डेटा अगर ये हो गया, उसके बाद यहाँ मैं टैब दबा दूँगा, ठीक है? इसके लिए देखिए तरीके से आ रहा है, इसके नीचे ही आ रहा है, ठीक है? इस तरह के मैं टैब दबा ये हमारे पास यहाँ आ रहा है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ठीक है? या मैं कोई डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए। तो सुमेर रिज़वी और अहमद ने इतने सेल किए हैं, ठीक है? ये सेल किया है, किस में सेल किया है? तो उन्होंने जो सेल किया है बुक्स में सेल किया है, ठीक है? अगेन टेबल बुक्स में इन्होंने सेल किया है। अब इनके अगर इन सब का जो सेल है, ठीक है? इन तीनों जो शख्स का इन तीनों का जो हमारे पास सेल है, ठीक है? इन जो तीनों का हमारे पास सेल है, ठीक है? ये हमारे पास क्या एक है, क्या सेल किया है? इन्होंने बुक सेल किया है, ठीक है? तो नीचे भी मुझे क्या करना है? बुक लेना है, राइट करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा? कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए क्या करेंगे आप? माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप ऑप्शन आती है, यहाँ से भी आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से नहीं करते तो ये हम क्लिपबोर्ड के पहले से हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से क्या करें? कॉपी करेंगे, या आके आप क्या करेंगे? टैब दबा के आप क्या करें माउस को यहाँ यहाँ करेंगे, ठीक है? इसे ये करेंगे माउस का राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। अगर वहाँ से आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे टैब दबा के आप यहाँ पेस्ट कर दें, डायरेक्टली ये होता है, काफ़ी तो आपको पता है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? इस डेटा को अगेन क्या करना है? कट करना है, मूव। कट का क्या मतलब है? मूव। कोई क्या करे डेटा को मूव करना, तो मैं मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे क्या करना है? ये डेटा इधर चाहिए, यहाँ आप क्या करें? क्लिक करेंगे, देन आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ये डेटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? इसको करते हैं हम रिमूव, ठीक है? ये आप यहाँ तक समझिए। तो जो फ़ॉर्मूला मैंने बताया था, क्या है फ़ॉर्मूला? RAND रैंड, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर दबाएँगे, ये मेरे पास पूरा एक पैराग्राफ आ गया होगा, ठीक है? पेन है, ये क्या है हमारे पास, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से भी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से भी हो जाती है। ये क्या है डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक भी करता हूँ, ठीक है? अंडरलाइन भी करता हूँ, आप लोग यहाँ समझ गए। उसके बाद मैं इसका क्या करता हूँ? जो हमारे थीम है, इसका फ़ॉन्ट्स है वो मैं चेंज करता हूँ। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। क्या कलर रखना हूँ मैं इसका? ब्लू करता हूँ कलर से। आई होप यहाँ तक समझ गए। अब क्या करूँगा? इस टेक्स्ट को तो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है? इनमें से ये टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को क्या करना है मुझे? यही पूरा क्या करूँगा? यही हम क्या करें जो फॉर्मेट अप्लाई करना है, इसमें मुझे क्या करना है? बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। इसका जो हमने फ़ॉन्ट जो स्टाइल मैंने रखा था वो भी यहाँ हमें अप्लाई करना है। देन हमें इसके कलर करना है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस। तो शॉर्टकट तरीके से क्या है? शॉर्टकट तरीका क्या है? ये इस जो पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा? सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के मैं ये जो है इसको हम क्या करें? क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये है, ये क्लिक हो गया, तो इसका जो टेक्स्ट है ये हमारे पास कॉपी नहीं हुआ है, इसका फॉर्मेट कॉपी हुआ है, ठीक है? आई होप समझ गए। तो इसके फॉर्मेट को मुझे अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ से मुझे अप्लाई करना है, ईच अदर तक अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ करूँगा, मैं माउस को छोड़ दूँगा, देन हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट और फॉर्मेट यहाँ पूरा अप्लाई होगा, ठीक है? ये हमारे पास फॉर्मेट है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है?
तो इसको हम करते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके, देन हम क्या करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे। ठीक है, आई होप ये समझिए, क्लिपबोर्ड हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे हम उसके बाद आता है हमारे पास फॉन्ट रैंड वाला। ठीक है, रैंड कन ब्रैकेट ओपन, मैं क्या करता हूँ, टू पैराग्राफ कोमा, हर पैराग्राफ में मुझे क्या चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए, इंटर दबा दूंगा, ये मेरे पास आ गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता है, फ़ॉन्ट साइज़ का पता है, यहाँ से क्या करेंगे, बी दबा देंगे। शॉर्टकट तरीके से भी आप क्या करेंगे, दबा के आप कर पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, शॉर्टकट कीज क्या है, आप क्या करेंगे, दबा देंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे, ये क्या होगा, बोल्ड हो जाए। कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, ये यहाँ हो जाएगा। ये किसके ज़रिए से, ये हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स है वहाँ से ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट को मुझे सिंपल करना है, देन आप ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने बताया कि इसमें क्या है, जो हमारे पास कोड का स्पेलिंग है ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसको क्या कहे, हाईलाइट कर दो। तो हाईलाइट क्या करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इस तरह करूँगा कि जो वर्ड कोड है इसका स्पेलिंग क्या है, हमारे पास रॉन्ग है, यहाँ से मैं इस सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मैथ के लिए यूज़ होता है, केमिस्ट्री के लिए हम कोई फॉर्म बनाते, कोई पेपर हम बनाते हैं, उसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। कैसे, तो सबसे पहले मैं कोई इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ थ्री एक्स। ठीक है, थ्री एक्स, जो ये वर्ड जो एक्स है इसके मुझे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर, ये जो टू है मुझे एक्स का पावर चाहिए। ठीक है, इसका मुझे पावर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन पावर चाहिए, तो पावर के लिए ये आप लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले टू को क्या करेंगे, सिलेक्ट, देन आप ये दबाएंगे, ये क्या होगा, पावर में कन्वर्ट हो जाए, किसका, हमारे पास एक्स का कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। देन मैं अगेन इंटर दबाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि थ्री जो आप मैंने राइट किया है, थ्री का क्या का, थ्री एक्स, ये जो एक्स का है, ठीक है, एक्स का है, इसका मुझे क्या करना है, अंडर, इसका अंडर पावर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टू राइट कर दे, टू को मैं क्या करूँगा, यहाँ सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से आप राइट कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ये तो यहाँ तक आप समझ गए। टू उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर का फार्मूला लिखते हैं। वाटर का आपको फार्मूला तो पता है, ठीक है, वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, वाटर का फार्मूला हमारे पास दो ठीक है, दो हाइड्रोजन, आपको पता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। केमिस्ट्री वाले वालों को ज़्यादा पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो टू है ये हमारे पास दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हमारे पास एज अ नंबर वर्क कर रहा है, तो ये हमें इंटीग्रेट नहीं है, हमें क्या चाहिए, अ, उसका देखिए, तो ये आपको शो हो रहा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री वालों का फार्मूला है, यानी वाटर का फार्मूला है। यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मिसाल मैं लिखता हूँ, देन वही फार्मूला एंड बिटवीन का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाएंगे। ठीक है, इंटर पर दबाएंगे, एक हमारे पास फॉर्मेट ओपन हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसका मुझे साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप उसका साइज़ डाउन कर सकते हैं। अब इस मुझे क्या करना है, जो पैराग्राफ है इसका क्या करना है, मुझे चेंज करना है कि स्टाइल, यहाँ से मैं मुख्तलिफ स्टाइल दे सकता हूँ। देखिए आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन मीन्स जो उसका शेडो बन जाता है इसका, यानी अ, जो वर्ड है उसका जो मतलब हमारे पास साया बन जाता है, इसको कहते हैं आउटलाइन, आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कुछ भी आउटलाइन इसका मैं दे सकता हूँ। ठीक है, या नो आउटलाइन भी कह सकता हूँ। इसका वेट जो इसका हाई में, फॉर एग्जांपल मैं इसका रेड कलर कर दिया। ठीक है, रेड काफ़ी हाई लेवल है इसका रेड, तो इसका हम क्या करते हैं, जो
वेट जो है इसका वो हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये कोई नॉर्मल, देखिए मैंने ज़्यादा रख दिया, काफ़ी मोटा हो रहा है तो नॉर्मल आप यहाँ से रख सकते हैं अपने मुताबिक। यहाँ तक अभी आपको पता चला होगा, ठीक है। देन हमारे पास ये भी ऑप्शन आपको पता है लोअर। अब देखिए बाज़ औक़ात हम कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अब बहुत हम क्या करें कि इंटरव्यू इंटरव्यू देते हैं, वहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ दिया होगा, तो सर वहाँ का इंटरव्यू लेने वाला ये कहेगा हमसे कि ये एक पैराग्राफ है, इसके क्या करना है, हर जो जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है, ये जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है, इसको क्या करना है आपको, अपर केस में करना है, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, शॉर्टकट तरीका क्या है, आप यहाँ से करेंगे सेंटेंस केस करेंगे तो सेंटेंस केस के मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। लोअर केस करेंगे तो लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट, कंट्रोल है सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद अपर केस करेंगे तो ये जितने भी हमारे पास पैराग्राफ ये अपर केस में हो जाएंगे। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। कैपिटलाइज जो हमारे पास ईच वर्ड है, ठीक है, ईच वर्ड का जो पहला हमारे पास लेटर है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरे हमारे पास, यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। देन हमारे पास यहाँ से देखिए इंग्लिश मैंने राइट कर दिया। अब ये जो इंग्लिश है इसको मुझे क्या करना है, इसका कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है। एक तो लेटर्स का कलर होता है, दूसरा इसका पूरे आउटसाइड का कलर होता है, उसको चेंज करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर, इसके लेटर का नहीं हो रहा है, इसके साइड में जो शेडो बन रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे देखिए मैंने ये जो लिखा है इंग्लिश, इसके ऊपर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एक तो मैंने इस पे ये फॉर्मेट अप्लाई किया है, उसके बाद मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड एंड इटैलिक भी मैंने कर लिया। अब इसको मुझे क्या करना है, अगेन सिंपल उसमें लाना है, फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, जितने भी इसके है, ठीक है, जितने भी इसके देखिए देख रहे हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करूँगा तो जितने भी इसके जो फॉर्मेट बने हुए वो सिंपल में आ जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम नो कलर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, ये मैंने क्या किया, इंग्लिश राइट किया। इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट वाली प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ से मैं क्लिक करूँ, ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी अभी आपको ऐसे समय आपको बताते जाऊँगा, ठीक है, स्लोली स्लोली आप, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल कंट्रोल एल दबाऊँ तो ये हमारे पास अगेन उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करूँ भी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल ई दबाएँगे तब भी हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए, ठीक है। देख रहे हैं, यहाँ प्रोसेस साइड पे आ गया, ठीक है। ये साइड पे आया, सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सेंटर में इसको लाएँगे, ठीक है। से सारा प्रोसेस है। अब ये इसका क्या प्रोग्राम, अब देखिए इसका मैं समझाना चाहूँगा। ये आप देखिए पूरे पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसकी जो इस साइड की जो राइट साइड की जितने भी वर्ड्स है वो क्या है, हमारे पास सीक्वेंस वाइज़ है। लेकिन इस साइड इसके क्या सीक्वेंस वाइज़ नहीं है। यहाँ कोई ये एंड हो रहा है तो कोई यहाँ तो ये। तो इसके लिए क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, सब सेलेक्ट करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस वाइज़ आएगा। तो हम अगर इसको एज़ अ प्रिंट करेंगे या एज़ अ बुक हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारे पास पेज में सीक्वेंस वाइज़ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, इसको हम करते हैं, हमने इसको मार दिया डिलीट, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, क्या करता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख लिया, क्या किया, कंप्यूटर।
अब मुझे क्या किया है कंप्यूटर के, मुझे क्या करना है, कंपोनेंट्स लिखना है, ठीक है? कंपोनेंट्स लिखना है तो कंपोनेंट में इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर दूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए उसके बाद सबसे पहले ये समझ लें, यहाँ से आप क्या करें, कोई भी ब्लूट ऐड कर सकते हैं, देखिए ब्लूट ये वगैरह। आप पिक्चर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस यहाँ आपके पास मिल जाएंगे। पिक्चर कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यहाँ से आप क्या करें, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एक बार मैं ब्लूट सिलेक्ट किया, मैं इंटर दबाऊँ, अगेन ये आ रहा है, ये हमें नीड नहीं है, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ रिमूव। मैं राइट करता हूँ, कंप्यूटर राइट कर दिया मैंने, कंप्यूटर राइट कर दिया, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ, ये हमारे पास आ गया पहला हमारे पास कंप्यूटर। अगर मैं एंटर दबा रहा हूँ तो इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, इसकी क्या है, मुझे पार्ट चाहिए, यानी कंप्यूटर के मुझे पार्ट्स चाहिए कि कितने हमारे पास कंप्यूटर में मतलब टूल्स अब हमारे पास है, इतने हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, एक हार्डवेयर आता है कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है? तो इस आपके पास विंडो के साइड में जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? विंडो के साइड पे जो आपके पास आ रहा है, ठीक है? इसको आपको दबाना है, क्या आएगा आपके पास विंडो की साइड पे, एक हमारे पास की अवेलेबल अवेलेबल है, जिसका जो की है उसको कहा जाता है FN, शॉर्टकट है की है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे हम मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ तो F और टैब को दबा देता हूँ, ये हमारे पास इसका ऑप्शन बने, तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ इसका। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर होगा, दूसरा हार्डवेयर। ये इस तरह आप इसके ब्लूट बना सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ एट द एंड लाऊँगा तो इसकी जो कि सीक्वेंस बिगड़ गई, ठीक है? इसके जो सीक्वेंस है क्या हुए, बिगड़ गए। अगर मैं इसको लाता हूँ, ठीक है? सेंटर में लाता हूँ, ठीक है? इसको मैं सिलेक्ट करके सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ, तब भी इसकी क्या है, सीक्वेंस पहले से बदतर हो गए, ठीक है? तो लेफ्ट देखें, सीक्वेंस इसके अभी बेहतर हो गए। तो इसको अगर मैं यहाँ लाना चाहूँ, कोई बॉस आपको बोलेगा कि इंटरव्यू में आपको पूछेंगे तो इसको आप साइड पे लाएँगे, वो कैसे लाएँगे? तो आप क्या करेंगे, इसको आप जैसे यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको ये दिख रहे हैं एरोज़, या आप क्या करेंगे, इस तरह ला सकते हैं यहाँ आपको, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? अगर मैं इनमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट मार दी मैंने, इक्वल मैं इक्वल दबाता हूँ, अगेन रैंड बिटवीन का रैंड का फार्मूला, ठीक, ब्रैकेट ओपन ब्लैक कोट एंटर, मैंने दबा दिया, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब क्या करना है मुझे, इनमें क्या है, आप डिस्टेंस दे सकते हैं कि इन तीनों एक पैराग्राफ है, इनके 3 हमारे पास सेंटेंस है, इनमें जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है, इनको क्या करना है, मुझे डिस्टेंस इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करूँगा, जितना आप रखना चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए, आप प्रैक्टिस कर लें, आपको पहले समझ आ जाएगा इसके बाद, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप कोई भी अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, ठीक है? ये भी आपको यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? उसके बाद ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप कोई आप देख सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है? बॉटम बॉर्डर आप बना सकते हैं, टॉप बॉर्डर बना सकते हैं आप, ये ठीक है? ऑल बॉर्डर्स आप बना, सारे सेटअप यहाँ से आप अवेलेबल है, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है? आई होप, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट मैंने लगा दी तो यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया ये हमारे पास टेक्स्ट को, आई होप यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद ये हमारे पास क्या स्टाइल है, यहाँ से आप क्या कर कोई भी टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, मैंने इसको दे दिया, ठीक है? यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है? समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करते हैं, मतलब अब देखिए अब ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया। सो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, ये हमारे पास बचे हुए, ठीक है? अब फाइंड का क्या मतलब है, ठीक है? अब फाइंड का क्या मतलब है, मिसाल में कुछ आपका सर कहता है कि इस पैराग्राफ में आप क्या करें, मुझे वो वर्ड बताओ, यानी मुझे कुछ इसमें एक टेक्स्ट है वो मुझे बता दो, वो टेक्स्ट क्या है? मिसाल में आपका सर कहता है कि इसमें आप मुझे वीडियो बताओ कि वीडियो कहाँ राइट है, तो आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, जितने भी जहाँ भी वीडियोस अवेलेबल है ये सारे हाईलाइट
यहाँ होते जाएंगे। देख रहे कि जितने भी हाईलाइट है कितने रिजल्ट आ गए हमारे पास, 4 रिजल्ट आ गए। ठीक है, कहाँ ये सारा आपको यहाँ बताएगा, ये आपको बताएगा कहाँ कौन से पैराग्राफ में, ये सारा आपको बताएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये भी हो गया। उसके बाद रिप्लेस क्या है, रिप्लेस आप क्या करते हैं वीडियो की जगह। ठीक है, वीडियो की जगह आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते कि आपका सर ये कैसा कहते हैं कि भाई आप क्या करें, वीडियो की जगह आपको लिखना था वीडियो। आपने क्या किया, वीडियो लिखा हुआ है तो इसको रिप्लेस कर दे, वीडियो की जगह वीडियोस रिप्लेस कर दें। तो आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ से आप क्या करें, रिप्लेस ऑल करें, ओके कर देंगे। जितने भी आपके टेक्स्ट है, देखें जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपके क्या है, रिप्लेस होगा। देखिए वीडियो जितने भी हुए, ठीक है, जितने भी हुए, ठीक है, देखिए जितने भी हुए थे आपको वीडियोस में कन्वर्ट हो गई। इसका फाइंड का ये मतलब है। अब सिलेक्ट का क्या मतलब है, सिलेक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप जनरेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है, एक मैं अगेन इस शेप और राइट कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एंगल का कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी इंजर में गया, मैं शेप्स में गया हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अगेन मैं क्या करता हूँ, शेप में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जनरेट करता हूँ। अब क्या होता है, ये अपने इतने अपने जनरेट कर दिए, क्या कर दिए, अपनी शेप्स जनरेट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमारे पास है सिलेक्ट का क्या काम करता है, जैसे आप सिलेक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट ये आपके यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर विदाउट क्या करेंगे आप उसको करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो जाएगी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको लोगों से मेड डिज़ाइन में आपका काम आता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, उससे अगर देखिए विदाउट उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका नहीं होगा, आपका जो टेक्स्ट भी आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आप जाएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एम एस वर्ड का जो हमारे पास होम था, हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्या क्या इसमें आते हैं। हमने क्लिपबोर्ड पे डिस्कस किया, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल एंड एडिटिंग जितने होते हैं हम वो हमने अब सर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। आपकी एक कमेंट, लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।